Assalamu alaikum. This is Muhammad Junaid Khan, your English mentor. Today, the topic we are going to cover is the first poem in the book number 3, The Rain, written by William Henry Davies. So, let's begin. In order to understand the whole poem, the whole context, the whole scenario told by the writer, we will have to cover some major terms. आज हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं वो रेन है। और रेन पढ़ने से पहले, पोइम पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें ना कवर करना पड़ेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी पोइम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को रेन सुनते ही, यानी बारिश के बारे में सुनते ही क्या जहन में आता है आप लोगों को? आप लोगों को नज़र आता होगा कि तमाम चीज़ें गीली हो गई हैं, ठीक है, जिन पे पानी गिरा है बारिश का, और आसमान का रंग तब्दील हो जाता है, कोसे कज़ा बन जाती है, और जो मंज़र है वो बड़ा ख़ूबसूरत मंज़र होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेन के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में आती हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज हैं, जो कि राइटर यूज़ करता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी पोइट्री में, ताकि वो पोइट्री को ख़ूबसूरत बना सके। तो हेयर आर द सम figurative language that makes the poem rain beautiful. We will try to comprehend, understand. हम कोशिश करेंगे कि इन्हें समझें, फिर हम पोइम की टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर इज़ द टर्म मेटाफर। मेटाफर इसे क्या कहते हैं? उर्दू में आपने वर्ड सुना होगा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस्तारा। एक तशबीह और एक इस्तारा। मेटाफर कहते हैं तशबीह को, इस्तारा को कहते हैं कंपेयर टू। दूसरा आएगा कंपेयर टू थिंग्स विच आर नॉट लाइक ईच अदर। दो चीज़ों का मुकाबला करना जो एक दूसरे से बिल्कुल कंपेयर नहीं होती, जिनका एक दूसरे से मुकाबला ही नहीं है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, इसमें हम कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन भी करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि माय ब्रदर इज़ अ टाइगर, मेरा भाई शेर है। हालांकि उसका भाई शेर तो हो ही नहीं सकता, शेर जानवर है, वो इंसान है। तो दोनों चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम डायरेक्ट कंपैरिजन कह सकते हैं कि माय ब्रदर इज़ अ टाइगर या ही इज़ अ लायन। हालांकि वो हम इसका तर्जुमा बनता है वो शेर है, वो शेर नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं, वो शेर है। अब देखें, सीमिली आपने सुना होगा, तशबीह देना। आप उर्दू में भी सुना होगा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, यूज़ द वर्ड लाइक और एज। जब हम किसी चीज़ का इसकी डेफिनेशन भी मेटाफर वाली है कि जब हम दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हम दो वर्ड यूज़ करते हैं उसमें, लाइक और एज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि मेटाफर में लाइक और एज़ का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सिमिली के अंदर हम करते हैं। डेफिनेशन अदरवाइज़ दोनों की सेम है। देखें एग्जांपल देखें, माय ब्रदर लाइक अ टाइगर, मेरा भाई चीते की तरह है। अब देखो यहाँ लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है, इसे तशबीह कहते हैं। जैसे माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, ये सिमिली अगर कहती है उसकी माँ कि मेरा बेटा चांद है, देखो की तरह उसने यूज़ नहीं किया। उर्दू में लाइक और एज़ का मतलब बनेगा की तरह। अब वो उर्दू में जस्ट कहती है मेरा बेटा चांद है, तो ये मेटाफर हो गया। अगर वो कहती है मेरा बेटा चांद की तरह है, तो ये सिमिली हो गई, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखें, शी इज़ एज हैवी एज एन एलिफेंट, वो इतनी भारी है जितने के हाथी। अब देखो यहाँ हाथी की तरह भारी हो ना, तो ये भी सिमिली है। अगर हम कहते हैं वो हाथी है, ये इस मेटाफर हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। होप सो आपको ये मेटाफर और सिमिली की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब थर्ड डेफिनेशन है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सोनिफाइड कर देना। जब हम किसी बेजान को जानदार की खसूसियात देते हैं ना, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग्स हैं, हम उन्हें जब ह्यूमंस की क्वालिटी दे देते हैं ना, तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इवन एग्जांपल देखें, इवन वाल हैज़ एयर,
यहाँ हत्ता के दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान तो नहीं होते, हमने बेजान को जानदार की क्वालिटीज़ दे दी। दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मेटाफर में हम दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं लाइक और एज का वर्ड यूज़ किए बगैर, जबकि हम सिमिली में दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं, हम उसमें वर्ड यूज़ करते हैं लाइक और एज। और पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी बेजान को जानदार वाली क्वालिटीज़ खसूसियात दे देते हैं। ये देखें, ये लीव्स हैं, ये ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की, जो कि बारिश के टाइम पे या ड्यूरिंग रेन के दौरान इस तरह का ये मंज़र होता है। अब आप ये देखें, जो ज़ाहिर बात है जो ऊपर वाले पत्ते हैं पहले पानी उन पे गिरता है, फिर जो पानी होता है बारिश का वो नीचे वाले लीव्स पे जाता है। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है जब बारिश आती है। जैसे वो बिलावल कहता है, बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब ये देखें, ये बड़ा ब्यूटीफुल सीन होता है, बड़ा ब्यूटीफुल मंज़र होता है बारिश के बाद। ये आपके सामने एक रेनबो नज़र आ रही होगी कि ये रेनबो का मज़ा बारिश के बाद, ये 7 कलर होते हैं, तो ये सीन बड़ा खूबसूरत होता है, देखने वाला होता है बारिश के बाद। चलो अब हम ना इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हेयर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों की बारिश के कतरे पीने की आवाज़ सुनता हूँ। पत्तों की बारिश के, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों की बारिश के पानी पीने की आवाज़ सुनता हूँ। अब देखो, यहाँ पे उस पत्तों के पानी पीने की आवाज़ नहीं आती, इसका मतलब है ये पर्सोनिफिकेशन है। आई हेयर्स लीव ड्रिंकिंग रेन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पत्तों के पानी पीने की तो आवाज़ आती ही नहीं है। ठीक है, अब पत्तों को उन्होंने कहा उनकी आवाज़ सुनी है, पानी पी रहे थे वो, तो यहाँ पे उसने पत्तों को जानदार कह दिया, तो इसलिए दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप, ऊपर के ज़रखेज़ पानी से शराब पत्ते सुनता हूँ। पानी से शराब का मतलब है जब बारिश आती है तो ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं ना, उन पे पहले पानी गिरता है और फिर नीचे जाता है। अब यहाँ पे वो मेटाफर है, ऊपर वाले पत्तों को वो अमीर लोग कह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें नेमतें वगैरह ये सारी चीज़ें पहले मिल जाती हैं। यहाँ पे बारिश नेमत भी है, और जब अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़हमत भी है, ज़ाहिर बात है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप, मैं जो ऊपर वाले ज़रखेज़ जो टॉप पे जो पत्ते हैं उन्हें पानी से शराब यानी पानी पीते हुए सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और जो नीचे वाले पुअर का मतलब गरीब या कमज़ोर, जो बनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, जो नीचे वाले पत्ते हैं ना उन्हें एक एक कतरा देते हैं। अब इसी तरह ये अमीर और गरीब की यहाँ पे उनको मिला रहा है कि ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो अमीर हैं और जो नीचे वाले पत्ते हैं वो गरीब हैं। तो यहाँ पे वो पत्तों को डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। ठीक है, यानी कि वो कहता है और फोर्थ लाइन देखें, दिस इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर। कहता है दिस इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर, ये आवाज़ सुनना ना बड़ा खुशगवार है, ये सब्ज़ पत्ते सैराब हो रहे हैं बारिश के पानी से। वो कहता है कि जब ये जो सब्ज़ पत्ते, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर, जब ये पानी से सैराब हो रहे हो ना, तो जो आवाज़ आती है, स्वीट नॉइस, जो शोर होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा देखिए, शोर कभी भी मज़े का नहीं होता, स्वीट नॉइस नहीं होता। एक वर्ड और जो वो सीमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन के बाद हम ऐड करना चाहेंगे ना, वो होता है ऑक्सीमोरोन, OXYMORON, ऑक्सीमोरोन। जब दो वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हों, जैसे स्वीट नॉइस, शोर जो होता है वो तो बड़ा तंग करने देने वाला होता है ना, नॉइस तो नहीं होता स्वीट नॉइस। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो शोर होता है वो सही मज़े का नहीं होता, वो सुनने वाला तो होता नहीं, बल्कि वो तो तंग करता है, इरिटेट करता है। दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब पहला पैराग्राफ दोबारा देखें, मैं पत्तों की बारिश के कतरे पीने की आवाज़ सुनता हूँ। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप गिविंग द पुअर बनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ऊपर के ज़रखेज़ पानी से शराब पत्ते सुनता हूँ, नीचे कमज़ोर पत्तों को सुनता हूँ।
और वो जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो दे रहे हैं नीचे वाले पत्तों को कतरा कतरा करके पानी। ये आवाज़, दिस इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर, ये आवाज़ सुनना खुशगवार है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग इन एयर, सब्ज़ पत्ते शराब और पानी के कतरों से शराब हो रहे हैं। एंड व्हेन द सन्स कम आउट आफ्टर दिस रेन, और जब सूरज तुलू कम होगा, जब सूरज तुलू होगा, कम्स आउट का मतलब होता है तुलू होना। आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है बंद हो जाना, और जब ये बारिश बंद हो जाएगी, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, एक हैरान कुन रोशनी भर देगी हर सुरमई गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब तेज़ चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक हसीन खूबसूरत नज़ारा होगा। लवली का मतलब खूबसूरत और साइट का मतलब होता है नज़ारा, सीन। अच्छा, वो कहता है कि जब धूप आती है ना, धूप तो अब हर जगह जाती है, वो कहता है कि वो धूप भी अल्लाह ताला की एक रहमत है। वो धूप फिर इस तरह होता है, बारिश आती है, पहले ऊपर वाले पत्ते पानी पीते हैं, उन्हें वो अमीर से कंपेयर करता है, हमने कहा है उससे वो मेटाफर होता है। फिर वो एक एक कतरा करके नीचे वालों को देता है, उससे नीचे वालों को हमने गरीब यानी गरीब लोगों से तशबीह वो दिया है, कंपेयर किया है, इसे भी मेटाफर कहते हैं। फिर वो कहता है, राइटर कहता है कि मैं उन पत्तों की आवाज़ सुनता हूँ जब वो पानी पी रहे होते हैं, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और स्वीट नॉइस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसे हम कहेंगे ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अब हम कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड की तरफ जाते हैं। अपोजिट, हिज कमेंट्स वर क्वाइट अपोजिट। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है मुनासिब, उसकी जो तबसरा था ना वो बड़ा क्वाइट, वो बिल्कुल मुनासिब था। ठीक है, क्वाइट अपोजिट, अपोजिट है ये, ऑपोजिट नहीं है। उसका तबसरा बिल्कुल मुनासिब था। और ऑपोजिट माई हाउस इज़ ऑपोजिट द स्टेडियम, जो मेरा मकान है ना वो स्टेडियम के सामने है। ठीक है, ये आर्टिस्टियन वाला ये छोड़ दें आप, नेक्स्ट पे चलें। आप देखें, असेंट चढ़ाई, असेंट ऑफ द हिल इज़ डिफ़िकल्ट, पहाड़ों पर चढ़ाई मुश्किल है। एसेंट वो एक्सेंट है, एसेंट, और ये भी एसेंट है, ये ASSENT, एसेंट। रजामंदी, आई गेव असेंट टू द बिल, मैंने बिल की मंजूरी दी। ASSAY, ऐसे परखना जायज़, वी एसेड द बुक, हमने बुक का जायज़ा लिया। और ESSAY ऐसे मजमून, आई रोट एन ऐसे, मैंने एक मजमून लिखा। अब इसके बाद आप आ जाएं बेल पर, 25वें वाले पे। BALE बेल, गांठ। शाहिद सोल्ड अ बेल ऑफ कॉटन, शाहिद ने रुई के गांठ फ़रोख्त की। BAIL बेल होता है ज़मानत, ही वॉज रिलीज ऑन बेल। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं बैलेट, BALLOT बैलेट, आई स्टैम्प्ड द बैलेट पेपर। ठीक है, मैंने वोट की पर्ची पर मोहर लगाई। और BALLET बैलेट, इसका मतलब होता है रक्स, चाइनीज़ बैलेट इज़ वर्थ सिंग, जो चाइना वालों का डांस होता है ना वो देखने के काबिल होता है। होप सो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।